यीशु यीशु बोल तेरा याद करते जाएगी। यीशु बोल तेरा वादा करते जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरा याद करते जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरा वादा करते जाएगी। याद कट जाएगी, सहारा मिल जाएगी। वादा करते जाएगी, सहारा मिल जाएगी। वो याद कट जाएगी, सहारा मिल जाएगी। ये वादा करते जाएगी, सहारा मिल जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरा याद कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरा वादा करते जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर से हमें परमेश्वर के वचन को चिंतन करने के लिए प्रभु ने दिया अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आइए आज हम परमेश्वर का वचन को हम चिंतन करेंगे। इब्रानियों का पुस्तक 7वां अध्याय उसका 25 वाक्य हम पढ़ेंगे। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके उपस्थिति में बैठना कितना आनंद है प्रभु। हाँ परमेश्वर, हमारे दिल को शांति मिलता है। हमें हर एक प्रत्येक सवाल की हमें जवाब मिलता है। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों पर आपकी आशीष, बोलने वालों मुझ पर आपके अनुग्रह। आपने मेरी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वां अध्याय का 25 वाक्य जो हमने यहाँ जो पढ़ा है, इब्रानियों का पत्रिका, यहाँ लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित रहते हैं। प्रभु के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला प्रत्येक हर एक व्यक्ति को उद्धार पूरा पूरा पाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के चरणों पर विनती करने में सर्वदा जीवित रहते हैं। यीशु मसीह हम परमेश्वर के पास हमारे लिए विनती करते रहते हैं ताकि हमारा पूरा उद्धार हो जाए। आमीन। हमारे जीवन के आखिरी क्षण तक हमारी उद्धार है, उसको कंप्लीट करने के लिए, उस उद्धार को हम प्राप्त करने के लिए हमारे यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा विनती करते रहते हैं। आइए हम आगे इब्रानियों पत्रिका 8वां अध्याय उसकी पहला वाक्य को हम पढ़ेंगे। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अब बात है हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम का सिंहासन के दाहिने साइड में बैठे हैं। हालेलुया। हमारा महायाजक, हमें मालूम है महायाजक पुराने नियम में जो मंदिर में लोगों का
के लिए विनती करने के लिए, बिचवाई करने के लिए महापुरोहित लोगों की पाप का प्रायश्चित की बलिदान करने के लिए जो महापुरोहित लोग रहते हैं। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह महामहिम परमेश्वर का दाहिने साइडों में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर से हमारी बातों को रखने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, एक याचक रूप में स्वर्ग में हमारे लिए विनती करने के लिए पिता का दाहिने साइड में बैठा है प्रभु यीशु मसीह। पहला तिमोथी का रोमियो 8वां अध्याय का 33 और हम 34 हम पढ़ेंगे, 33 और 34 वाक्य, रोमियो 8वां अध्याय। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमारे लिए क्या करते हैं, विनती करते रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे पढ़ेंगे 34, रोमियो 8वां अध्याय का 33 और 34। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन लगा सकते हैं? परमेश्वर ही जो है उनको धर्मी ठहरा। दुनिया आपको दोष लगा सकते हैं, आपके मित्र आपको दोष लगा सकते हैं, आपके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, परंतु परमेश्वर चुने हुए व्यक्ति को परमेश्वर ही धर्मी ठहराता है। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। और आगे लिखा है, फिर कौन है जो दंड का आज्ञा देगा? मसीह ही जो है मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर का दाहिनी ओर है, वो हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की भय मानकर चलने वाला, परमेश्वर के आगे में चलने वाला अपने बच्चों के लिए पिता यीशु मसीह हमारे लिए बिचवाई करते रहते। दुनिया दोष लगा सकती, प्रभु का भक्त आयु का प्रति शैतान परमेश्वर के पास आकर शिकायत करने लगा। आपका प्रति भी शैतान शिकायत कर सकते हैं, दोष लगा सकते हैं, परंतु प्रभु का भय मानने वालों को पर कोई दंड नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर ने धर्मी बनाया है। परमेश्वर उनके लिए विनती करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। आगे वचन को हम पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 2 अध्याय का 5वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु मसीह। हमारा और परमेश्वर के बीच में और कोई बिचवाई नहीं, और किसी का नाम लेकर हमें पुकारने की जरूरत नहीं। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आप पिता के पास जा सकते हैं, पिता से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी जब हमें प्रार्थना करना सिखाया तो कहते हैं तुम ऐसा प्रार्थना करो, हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगेगा वो प्रभु देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई है। कौन है? यीशु मसीह।
प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। प्रेज़ गॉड। इब्रानियों का पत्रिका 4 अध्याय का 16 वाक्य को हम पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। प्रेज़ और गॉड। वो- आओ हम हियाव के साथ क्या करें? परमेश्वर की सिंहासन के पास में हम जाएं। अनुग्रह का सिंहासन है, ये करुणा का सिंहासन है, ये दया की सिंहासन है। और कह रहे हैं हम हियाव के साथ हम चलें। हमें आपको डर के जाने की जरूरत है, आपके भय के साथ परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। आप हियाव के साथ जा सकते हैं कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता का समय हमारी सहायता करे। हमें जब भी जरूरत पड़ती है, हमारे कमजोरी के टाइम, हमारी निर्बलता का समय, वो हमारी सहायता करते हैं। वो अच्छा प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका सुसमाचार 22 अध्याय के 31 और 32 हम पढ़ेंगे। समोन, हे समोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तो फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ यीशु मसीह ने शिष्य पतरस से कहा, ए शिमोन, ए शिमोन, शैतान ने तुम्हें गेहूं के समान फटकने के लिए कोशिश कर रहा था, मुझसे मांग रहा था, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास जाता ना रहे, जब तू फिर तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। वो शैतान बर्बाद करने के लिए कोशिश किया, नष्ट करने के लिए। गेहूं जैसे फटकते हैं सूफा में, वैसे फटकने के लिए कोशिश किया, प्रभु से दूर करने के लिए कोशिश करने के लिए वो उसने विनती की। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पिता से विनती किया, प्रभु इस शैतान का परिश्रम है, इनका विश्वास जा सकता है, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा ना होने पाए। यीशु ने विनती किया। कई बार प्यारे मित्र, बहन, माँ, आपको कई बार शैतान ने पटकने की कोशिश किया, आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश किया। आपको जिंदगी में कई प्रकार की समस्या है, शैतान डालने की कोशिश किया ताकि आप प्रभु से दूर चले। परंतु यीशु आपके लिए विनती किया, यीशु आपके लिए पिता से विनती किया ताकि इस परिश्रम में वो नाश ना होने पाए, उनका विश्वास ना होने पाए, उनका दिल ना टूटे, इनका जीवन प्रेज़ द लॉर्ड और बर्बाद ना होने पाए। यीशु ने आपके लिए विनती की। इसलिए प्यारो, आज भी हम आप यीशु मसीह में जीवित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करते हैं उसकी, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रभु की इच्छा ही है तो अपने भाई को तो फिर स्थिर करने पाए। परीक्षा से निकलने के बाद हमें दूसरों को विश्वास में मजबूत करना, विश्वास में प्रेज़ द लॉर्ड दूसरों को दृढ़ करना है। इसलिए यीशु मसीह हमेशा आपके लिए विनती करते रहते हैं। कितना अच्छा प्रभु यीशु है हमारे यीशु। उद्धार पाया उस दिन से लेकर कितनी वो आंधी तूफान आपके जीवन में आया, कितनी वो बड़ी समस्या आपके जीवन में आई, परंतु आज भी उन समस्याओं को पार करके आप जिंदा है। उसका पीछे का रहस्य यीशु आपके लिए विनती कर रहा था।
प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। इब्रानियों 4 अध्याय का 15 वाक्य हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय का 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख न हो सके, वरन वह सब बातें में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। आमीन। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो। मेरे प्यारो, हमारा दुख यीशु का दुख, हमारा खुशी यीशु का खुशी है, हमारी समस्या यीशु की समस्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। वरन वह सब बातों में हमारे सामान फर्क तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हमें जितना परीक्षा आया वैसे यीशु मसीह में भी परीक्षा है, पर यीशु मसीह निष्पाप निकला। एक दिन यीशु मसीह ने पूछा था, तुम में से कौन बता सकते हैं मेरा गुनाह को, पाप को? कोई नहीं बोल पाया। कई कचहरी में यीशु को खड़ा किए, वहां भी यीशु मसीह को कोई मृत्यु दंड देने को कोई पाप नहीं पाया। आखिर में गवर्नर पिलातुस अपने हाथों को धो रहा था। प्यारे विश्वासियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी परीक्षा घड़ी में स्थिर रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप, याकूब का पत्री में लिखा, धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, कारण निकलकर जीवन का मुकुट को पाओगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपका अनुग्रह करे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9वां वाक्य पढ़ें। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी। यदि हम अपने पाप को मान ले, प्रिय मित्र, हम अपने पाप को मान ले, हमारी बचपन का पाप, हमारी जवानी के पाप, वर्तमान का हमारे जीवन के पाप को यदि हम मान ले, वो हमारे पाप को क्षमा करने में और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं, उसे झूठा ठहराता है। इसलिए हम अपने पाप को अंगीकार करें। यीशु आपको पाप को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। विश्वास, खुदा के वचन में लिखा है, जैसे बादल हट जाते वैसे प्रभु तेरे पाप को हटा देगा। तुम्हारे पाप को मैं पीछे की ओर फेंक दूंगा, तुम्हारे पाप को मैं गहरे समुद्र में डाल दूंगा। तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग को मैं हिम के समान श्वेत करूंगा। कितना अच्छा प्रभु है, क्योंकि आपके गुनाह के लिए, आपका पापों का खातिर यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ। इस संसार में और कोई व्यक्ति हमारे लिए बलिदान नहीं हुआ। सिर्फ यीशु मसीह पृथ्वी के बीच में, मनुष्यों के बीच में बलिदान हुआ। एक ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह। उस पर आप विश्वास करें, आपको प्रभु आपके अपराधों को यीशु क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां बैठे हो वहीं आप प्रार्थना करें, प्रभु मैं एक पापी हूं, मैं गुनाहगार, मेरे गुनाह को क्षमा कर, मेरे अपराध को मिटा ले और मैं आपके पीछे चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा प्रभु है। आज संसार में कितने लोग अपनी पापों की क्षमा के लिए कितनी वो तीर्थ यात्रा कर रहे, कितनी वो नदी में डुबके मार रहे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत है। सिर्फ यीशु पर विश्वास करें, अपने पाप को अंगीकार करें, कबूल करें, प्रभु आपके अपराधों को क्षमा करेगा।
पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 5 वाक्य पढ़े। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जो समाचार हमने तुम्हें सुनाया वो सुनाता है ये है कि परमेश्वर ज्योति है, उनमें कुछ भी अंधकार नहीं, कुछ भी अंधकार नहीं, प्रभु में कुछ भी अंधकार नहीं। उसके सातों वाक्य, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वो जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। तो मेरे एक दूसरे प्यारों, यीशु में जो अंधकार नहीं वो ज्योति है। हालेलुया। वैसे ही हम भी ज्योति में चले, एक दूसरे में सहभागी रखते हैं। उसका पुत्र यीशु के लोग हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं। 9वां वाक्य पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। कितना अच्छा प्रभु है हमारे प्रभु जी। Praise the Lord। मेरे प्यारों, प्रभु हमारे लिए जो मध्यस्थ है, जो यीशु मसीह है, Praise the Lord, उनके लिए अपने पापों को जो अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, जो पश्चाताप नहीं करते, पाप को अंगीकार नहीं करते, उनके लिए यीशु मध्यस्थ नहीं है। उनके लिए जो मध्यस्थ है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यदि हम मर भी जाएंगे तो भी हम जिएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह, ये अच्छा मध्यस्थ, ये अच्छा दोस्त, ये अच्छा पिता आपको पुकारे, आइए मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरी निर्बलता में, तेरे मुसीबत में मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा संग रहूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आज के वचन के लिए धन्यवाद। आप एक अच्छा मध्यस्थ प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी निर्बलता में, हमारी मुसीबत में, हमारी तकलीफ में आप हमारे संग रहते हैं। माता पिता छोड़ते हैं, भाई बंधु रिश्तेदार हमें छोड़ते हैं, पति और पत्नी छोड़ते हैं, परंतु प्रभु आप कभी नहीं छोड़ते, आप हमारे संग रहते हैं। इस वचन सुनने वाला हर एक भाई और बहनों को आशीष दे पिता। वो अपने आप को अकेले महसूस करते हैं, आज से है विश्वास करने पाए यीशु मेरा एक अच्छा मित्र है। परमेश्वर उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर। यदि कोई व्यक्ति निराश में है, यीशु के नाम में उनको शांति मिले। यदि कोई प्रभु जी अपनी प्रभु जी परेशानी का कारण, अपने कालीपन का कारण, वो परेशानी में प्रभु ने आप शांति दी। धन्यवाद यीशु, आप सब कुछ बदलने वाला है, नया जिंदगी और नया जीवन देने वाला परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।